ਉੱਘੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ SN ਸੂਬਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਜੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਲਵਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਾਜੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हमारे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता, और हमारे गणमान्य अनेकों पधारे हुए लोग और देश भर से आए हमारे प्रतिभा, और मेरे भाई जगदीश चौधरी जो इस बालाजी कॉलेज के फाउंडर परिवार है, फौजदार परिवार, जिन्होंने ये कॉलेज की स्थापना की है। और मेरे बिल्कुल उनमें से छठा है, मैंने नौजवान मेरी जिम्मेवारी इनको सौंप रहा हूँ हरियाणा की। जगदीश चौधरी को हरियाणा की जिम्मेवारी मैं सौंप रहा हूँ। मैंने बहुत संभाल लिया है, 50 साल भाई जी के साथ रहा हूँ, सुब्बा राव जी के साथ। अब ना ये कि हम बूढ़े हो गए हैं, नौजवान आगे आए वो संभालें, लेकिन भाई जी के आदेशों का वो हम रखेंगे। लेकिन एक बात मैं बता के अपना स्थान लूँगा, हम हुड्डा साहब को सुनना चाहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लिए बहुत प्यार और लगाव क्यों रखते हैं? नरेंद्र तोमर का बेटा भी हमारे बीच में बैठा है, अच्छा बेटा है रामू भैया, और क्रिकेट हॉकी की टीम का इंडिया फेडरेशन का प्रधान है। ऐसी प्रतिभा भी हमारे बीच में बैठे हैं। पूरे देश को, देश की भाषाओं को समझना, देश को जोड़ना, इस किस्म के नारे दिल में भरना, तो ये छोटी बात नहीं थी। आज बेशक बना रहे हैं, लेकिन जो वो रास्ता दिखा के गए हैं वही एक रास्ता है जो हमारे देश को मजबूत कर सकता है, हमारे समाज को आगे सकता है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए, वो 13 साल की आयु में जेल में गए, और मेरे पिताजी भी गए, बहुत लोग शहीद भी हुए, और बहुत तो ऐसे भी हैं जिनका गांव और नाम पता नहीं, उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी, हमारे गांव नाम पता नहीं। तो उन लोगों का सपना पूरा करना है, साकार करना है, तो यही एक रास्ता है जो सुब्बा राव जी दिखा के गए। हम सब जानते हैं कि हम बात कुछ भी करें, पर हमारा जो ध्येय है वो एक ही है कि हम सुब्बा राव जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने लंबे समय तक तपस्या करने के बाद वो विचार पूरे भारत में फैलाए हैं, उनका फैलाव बना रहे, और सुब्बा राव जी जैसे व्यक्तित्व हमारे जीवन में लगातार और आगे आते रहे। सुब्बा राव जी बनना तो ना मेरे बस में है ना आपके बस में है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा युवा होने के नाते कि देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हजारों किलोमीटर से दूर चलकर एक ऐसे संभाग में कदम रखता है जिस संभाग की पहचान डाकुओं से होती थी, और वहाँ आकर वो कर्मस्थली अपने वहाँ बनाते हैं, और उस कर्मस्थली से वो चमत्कृत काम करते हैं जो उस समय की कई सरकारें, कई बड़े नेता, राजनेता नहीं कर पाए। वो काम हमारे सुब्बा राव जी ने किया। आप सबकी जानकारी में भी है, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300, 500, लगभग 700 से ज़्यादा डकैतों का आत्मसमर्पण अगर किसी ने देश में कराया। देश ही क्या, अगर दुनिया की बात भी अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी संख्या किसी की भी नहीं हो सकती, पूरी दुनिया की भी अगर हम निकाल के देखें। तो ऐसा चमत्कृत व्यक्तित्व हमारे बीच में हुआ। मुरैना संभाग में जो जौरा जगह, वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया जहाँ हम लोग जाते हैं आज, और उस मिट्टी में रहकर
उन्होंने इस देश की सेवा भी की। बात इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई इतनी दूर से चलकर, देखिए जिस शहर में मैं और आप रहते हैं वहाँ तो हम कुछ भी करने का मादा रखते हैं, क्योंकि हमारे संपर्क भी होते हैं, हमारा बचपन भी वहाँ होता है, हम बड़े भी वहाँ होते हैं, हमारे परिवार, चाहे किसी का छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई ना कोई संपर्क होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी भाषा, अपने क्षेत्र को छोड़कर, प्रदेश को छोड़कर एक ऐसे जगह जाकर अपना काम शुरू करता है, ये निश्चित तौर पर कोई ना कोई ईश्वरी जब शक्ति किसी व्यक्ति के साथ में होती है तो ही संभव होता है। हम सब यात्राओं पर जब जाते हैं तो 2-5 दिन जब हम रहते हैं तो हमको लगता है कि हम अपनी भाषा से दूर हो गए, अपने क्षेत्र से दूर हो गए। वहाँ रहकर काम को अंजाम देना, और काम ऐसा नहीं कि एक 10 दिन का, 15 दिन का, 50 दिन का, 1 साल का कोई प्रोजेक्ट हो, या नौकरी पर गए हो, नौकरी करके हम आ गए हो, ऐसा नहीं। एक ऐसा विचार, एक ऐसा काम जिससे उनको व्यक्तिगत रूप से कभी कोई लाभ नहीं होने वाला। उन्होंने जो काम किया वो काम राष्ट्र के लिए काम किया। आज सुब्बाराव जी की स्मृति में, जो कि जिनका सारा जीवन समाज सेवा में समर्पित रहा, युवाओं के बढ़ाने में रहा, देश को जोड़ने में रहा, विभिन्न भाषाओं में वो उनके गीत बने हुए थे, और वो एक, मैं समझता हूँ, सही मायने में गांधीवादी थे, जो गांधी जी के आदर्शों को लेकर अपने जीवन में पूरा चले। आज उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। युवा उनका 2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है युवाओं को। देश में युवाओं में एक देशभक्ति की भावना जब तक नहीं होगी, देश प्रगति नहीं करेगा। उस संदर्भ में आज आए हैं और सुब्बाराव जी की याद में रहे हैं। उनका हमारा पारिवारिक संबंध भी था, और वो हमारे से आशीर्वाद भी उनका सदैव रहा मेरे पे, और परिवार के साथ सदैव बने रहे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो दे के गए हैं हमारे को, उसको हमारे को आगे बढ़ाना है युवाओं से। यही सफल है, वो उनका सारा जीवन इस चीज में गया, उनका सारा जीवन इस चीज में गया। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, और विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियाँ हैं, तो लेकिन वो सब मिलके एक मजबूत देश बनना है, तो युवा शक्ति को मजबूत करना है, यही लक्ष्य लेके वो चले।